बताकर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लगभग 4 करोड़ घर बने, 3 करोड़ घर और बनने वाले हैं और मुजफ्फरपुर जिला उससे वंचित हो गया। और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए तो मैंने उनको बुलाया एक बिहार के नाते और इस मुजफ्फरपुर जिला के, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के वासी होने के नाते मैं बुलाया। एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए यहाँ हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा? आज एक साफ सुथरी छवि के एक मेहनती जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है, जीत यहाँ सुनिश्चित है। लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज तो मैं घूम रहा था तो वह 15 वर्षों का वह जंगल राज, 15 वर्षों का जंगल राज जहां सिर्फ अपहरण होता था उस शासन में, हत्याएं होती थी, बलात्कार का सिलसिला जारी रहता था, शाम क्या दिन के उजाले में भी हमारे बच्चे या हमारी मां बहनें घर से निकलती नहीं थी, दुकानदारों का पलायन हो रहा था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी की अंबार हो रहा था, नफरत समाज में फैला दिया गया था। और वैसे उस 15 वर्ष के उस राज्य में जो बिहार का नुकसान हुआ है, अब बिहार की जनता वैसा अराजक राज, जंगल राज, उन्मादी राज, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, घोटालों से भरा हुआ ऐसे लालू परिवार को सत्ता या लालू परिवार के किसी व्यक्ति को या उस पार्टी के या उस गठबंधन के किसी व्यक्ति को लोकसभा की एक सीट भी जिताने वाली नहीं है। आप मुद्रा लोन से करोड़ों लोगों को इस देश में रोजगार मिला है। मैं चुनौती दे रहा हूं जो बात करना चाहे। और जब केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम मुद्रा लोन देंगे और हम लोन लेने वालों से हम कोई सुरक्षा की वस्तुएं या सुरक्षा में हम कोई पैसा या कोई प्रकार की हम सिक्योरिटी मनी नहीं लेंगे, तो एक बार बैंक के लोगों ने कहा कि यह तो हमारे बैंक का नियम है। उस समय दुनिया का पहला प्रधानमंत्री ऐसे है जो कहा कि नहीं, इस यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए मुद्रा लोन दीजिए। सारे वैसे लोग मुद्रा लोन लेने वालों का गारंटर मोदी है। तो आज उससे बड़ा है। जितना काम इस देश का हुआ है, सीमा सुरक्षित है, देश में शांति का वातावरण है, विकास की गति तेज है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। और 11वीं से जहां हमारे अटल जी जिस अर्थव्यवस्था को जिस पैदान पर छोड़े थे, 11वीं
उस पर 10 वर्षों तक कांग्रेस वहीं के वहीं रखे, लेकिन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम से 5वीं पायदान पर भारत की अर्थव्यवस्था को ला दिया। और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अब भारत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। और यह सोचिए कि जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनी तो इतना विकास हुआ है, इतना गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली है देश में, हर जगह, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना निर्माण हुआ है जिससे रोजगार काफी करोड़ों लोगों को मिला है। तो आज भारत 21वीं सदी का भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जो 2047 का भारत हो, जब हम अपने आजादी का 100वां वर्ष गांठ मना रहे हो, उस समय प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे ज्यादा हो और देश विकासशील नहीं विकसित भारत हमारा बने। 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। उस समय तक इस देश में कोई गरीब न हो, कोई अशिक्षित न हो, कोई भूखा न हो, कोई बेबस न हो। जो विवेकानंद की भविष्यवाणी, जिस भविष्यवाणी को आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के विषय में। जब किसी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, अशिक्षित है, बेबस है, बेघर है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं कि हमारी भारत माँ उच्चासन पर बैठकर आज विश्व गुरु बनी हुई है। और भारत में न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है और न कोई भूखा है। एक नरेंद्र यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत का सदी है, 21वीं सदी भारत का सदी।